अच्छा बेटा, गुफ्तगू को रेज्यूम करते हैं। अच्छा, मैं क्या समझा रहा था, मैं समझा रहा था बेटा आपको कि कोई चीज़ ऐसी है जो कैश बुक में होगी सर, यानी कि मैंने बिजनेस के डॉक्यूमेंट में है सर, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में नहीं है तो वो चली जाएगी बीआरएस में। बैंक की गलती सही होगी बीआरएस में। सर जो बीएस में है यानी कि बैंक स्टेटमेंट में है, कैश बुक में नहीं है सर, यानी कि मेरी इसमें नहीं है, तो कहाँ होगी बेटा? अपडेटेड कैश बुक में। कैश बुक वाली गलतियां सारी अपडेटेड कैश बुक में होंगी और जो बैंक स्टेटमेंट वाली गलतियां हैं वो सारी बीआरएस में सॉल्व हो जाएंगी। अब ये तो हमें आइडेंटिफाई हो गया। अब सर ऐसी क्या गलती होंगी यार जो मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड की हुई मैंने और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हुई, और ऐसी क्या है जो बैंक ने रिकॉर्ड की हुई या प्लस माइनस की हुई मैंने नहीं की हुई? तो आ जाए पहले वो पढ़ते हैं कि यार ऐसी क्या हरकतें होंगी जो मैंने की होंगी उसने नहीं की होंगी, या जो उसने की होंगी मैंने नहीं की होंगी। आ जाए पहली चीज देखें, थिंग्स विच वुड अपेयर इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक, यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जो बीएस में है और सीबी में नहीं है, कैश बुक में नहीं है। आ जाए सबसे पहली चीज देखते हैं, थोड़ा तेजी लेके चलेंगे इसको। पहली चीज है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है कि भाई मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि भाई तू एक बंदे को, एक अकाउंट होल्डर को तू रेगुलर अमाउंट एक फिक्स्ड पेमेंट दे देना फिक्स्ड डेट को। अब बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी और बैंक हर महीने, बैंक ने हर महीने पहले महीने जैसे 15 तारीख को मैंने बोला भाई मेरे लैंडलॉर्ड को रेंट दे देना 15,000 रुपये, सही है, $15,000 का मुझे मेरा रेंट दे देना, तो बैंक ने माइनस कर दिया। अब बैंक ने माइनस कर दिया और मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, अच्छा मुझे मुझे इन्फॉर्म किया या मैं लिखना भूल गया, तो ये जो है बैंक स्टेटमेंट में माइनस हो चुका है। स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक स्टेटमेंट में माइनस हो चुका है कि बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया है, मेरे लैंडलॉर्ड को, मेरे ओनर को, या जो भी बंदा है जिसको भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी, जिस बंदे का मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी ना कि यार एक्स वाई जी अकाउंट में पैसे डाल देना, बैंक ने पैसे डाल दिए, बैंक ने अपने अकाउंट से माइनस कर दिए, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड में बैंक स्टेटमेंट में आई, मैंने देखा भाई ये क्या, इसने 1500 माइनस किए, मतलब 15,000 माइनस किए हैं, तो मुझे आता है अरे हाँ यार मैंने इसको स्टैंडिंग ऑर्डर का वो दिया हुआ था। अब स्टैंडिंग ऑर्डर उसने तो रिकॉर्ड कर लिया है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो बैंक स्टेटमेंट में है ऑलरेडी बेटा, बैंक स्टेटमेंट में है ऑलरेडी, मेरी सीबी में नहीं है, कैश बुक में नहीं है, तो हो जाएगा कहाँ रिकॉर्ड? अपडेटेड कैश बुक में। अच्छा सर अपडेटेड कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड होगा? बेटा अपडेटेड कैश बुक का पैटर्न वही है, रिसीट साइड्स और पेमेंट साइड। तो अपडेटेड कैश बुक में आप खुद बताएं बेटा, अपडेटेड कैश बुक में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर क्रेडिट साइड पे यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों? क्योंकि बेटा इससे बैंक अकाउंट में पैसा माइनस हो रहा है ना बेटा, जा रहा है। वही बात है ना, इसकी वही एसिड नेचर का अकाउंट है कि जो आ रही है वो होती है रिसीट्स, तो रिसीट्स तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं और जो जा रही हैं वो है पेमेंट्स, तो पेमेंट्स तो सर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, तो अभी स्टैंडिंग ऑर्डर मेरी एक पेमेंट है, दैट इज वाई ये आ गई क्रेडिट साइड पे। सर सिंपल सीन है, आते हैं दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज है डायरेक्ट डेबिट। अब डायरेक्ट डेबिट का मतलब क्या है कि भाई मैंने बोला है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप ट्रांसफर कर देना मेरे बिजनेस बैंक अकाउंट से एक बंदे को किसी मखसूस डेट पे, यानी कि यहाँ पर याद रखिएगा सर, ये तो बात वही हो गई बेटा, यहाँ पर याद रखना ये स्टैंडिंग ऑर्डर में अमाउंट भी फिक्स्ड है, अमाउंट भी फिक्स्ड है और डेट भी फिक्स्ड है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, या अमाउंट भी डिफर कर सकती है और डेट भी डिफर कर सकती है, तो ये है डायरेक्ट डेबिट। अब डायरेक्ट डेबिट का मतलब यह है कि बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा किसी को दे दिया है जिसको मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी, ठीक है, बैंक अकाउंट ने अपने अकाउंट से माइनस कर दिया है, तो जब मुझे पता चलेगा तो मैं अपने अकाउंट से, यानी कि मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, तो मैं अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा। सर अपडेटेड कैश बुक में कहाँ करूंगा? डेबिट पे क्रेडिट पे? बेटा पैसा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट है, तो पेमेंट का मतलब ये जो है क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, किसके नाम से? डायरेक्ट डेबिट के नाम से। अब आप कंफ्यूज हो गए सर डायरेक्ट डेबिट लिखा हुआ है भाई यहाँ, ये क्यों लिख रहे हैं? बेटा बात सुनो एक चीज, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट में एक बात याद रखना बेटा, अगर एक चीज आपके बिजनेस के लिए एसेट है ना, डेबिट है अगर, तो वो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट है, लाइबिलिटी है। कैसे? सुनिएगा, मैं बोलूं यार मैंने बैंक अकाउंट में पैसा अपना इन्वेस्ट किया, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा प्लस हुआ, यानी कि मेरी कैश बुक में डेबिट है, और बैंक स्टेटमेंट क्या होगा? वो क्रेडिट होगा, यानी कि मेरे लिए एसेट है, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। सर कैसे? बेटा मेरे लिए एसेट है, मेरा अपना पैसा है, और बैंक के लिए लाइबिलिटी ऐसे है कि बैंक ने मेरा पैसा महफूज रखा हुआ है, तो मैं कभी भी बैंक से मांग सकता हूँ, बोलूंगा भाई बैंक पैसे दे। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है कि बैंक का अपना पैसा नहीं है, तो एक चीज अगर मेरे लिए डेबिट है तो उसके लिए क्रेडिट होगी बैंक के लिए, अगर मेरे लिए एक चीज क्रेडिट है तो उसके लिए डेबिट होगी। सिंपल इज दैट। तो ये वाला वाइस वर्सा वाला गेम खेलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेबिट का मतलब ये है कि बैंक से माइनस हो चुके हैं, बैंक से डेबिट हो चुके हैं, तो अब सही करने के लिए मेरे अकाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं आगे, तीसरी चीज क्या है बेटा? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या है कि बैंक ने अपने कुछ चार्जेस, ऑब्वियस बात है, मैं इसकी फैसिलिटीज अवेल कर रहा हूँ, मैं उसके ऑनलाइन जो है उसकी सारी फैसिलिटीज है वो अवेल कर रहा हूँ, मैं इसकी ऑनलाइन बैंकिंग, मैं इसकी जो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज एंड अदर XYZ सर्विसेज वो सारे अवेल कर रहा हूँ, तो बैंक इसके बदले चार्जेस ले रही है। चार्जेस बैंक ने मेरे अकाउंट से माइनस कर दिए हैं, मुझे पता ही नहीं चला है भाई। जब मेरे पास स्टेटमेंट आएगी मैं देखूंगा भाई अबे ये क्या तूने बैंक चार्जेस काटे हुए हैं। तो अब मैं बैंक चार्जेस काटूंगा बेटा, काटूंगा तो मेरे ये यूसीबी में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि सर पेमेंट है। सर दिखा दे, झूठ तो नहीं बोल रहे, ये देखो बेटा बैंक चार्जेस। चलें आगे आते हैं, आगे आते हैं बेटा।
चले डिसऑनर चेक्स। अब डिसऑनर चेक क्या होता है, गौर से सुनिएगा बेटा। डिसऑनर चेक क्या है कि भाई अब एक बंदा है गफूर, ये गफूर शकूर मेरी जिंदगी से निकल नहीं रहा, आ जाए। एक बंदा है गफूर, गफूर ने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है, मुझे पैसे दे दिए बैंक के थ्रू। मैंने बोला बेहतरीन बात हो गई, तो मैंने एंट्री बनाई बैंक डेबिट, गफूर क्रेडिट। सही है सर। अब गफूर था, नाम से बड़ा शरीफ आदमी लग रहा है, मौलवी साहब लग रहे हैं, मगर मौलवी साहब मौलवी गफूर ने क्या हुआ, मौलवी गफूर ने जब मुझे चेक दिया तो मैंने एंट्री तो रिकॉर्ड कर ली, यानी कि मैंने बैंक को डेबिट तो कर दिया, यानी कि मैंने कैश बुक में बैंक को डेबिट कर दिया गफूर के नाम से, मेरे पास पैसा आ गया गफूर भाई का अकाउंट। मैं खुश हूँ भाई, गफूर ने पेमेंट दे दी, जो बेचारा पेमेंट दे नहीं रहा था टाइम से। तो अब क्या सीन होता है कि गफूर ने मेरे साथ की थी टोपी ड्रामे। अब जब मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला भाई ये जरा चेक तो जरा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर मार दो। बैंक ने बोला भाई ये चेक तो हो गया डिसऑनर, बैंक ने बोला ये चेक हो गया बाउंस, यानी कि इसके अकाउंट में, अब वो बाउंस होने के बहुत सारे रीजन है, इसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या इसने जो डेट्स हैं वो गलत लिखी थी, इसने जो फिगर्स हैं, फिगर लिखा हुआ था 50,000 रुपए, ऊपर लिखा हुआ है वर्ड्स में, चेक आप लोगों ने देखा होगा तो चेक में वर्ड्स वर्ड्स भी लिखे होते हैं और फिगर्स भी लिखा होता है। फिगर्स में लिख दिया 50,000 रुपए और उसमें वर्ड्स में 5,000, अजीब मामू बना रहा है। तो इसका मतलब बाउंस होने के बहुत सारे रीजन है। तो अब क्या हुआ कि भाई गफूर का जो अकाउंट था वो मैंने बैंक में जब डाला पैसा, तो बैंक ने जो है मैंने अपने अकाउंट में डेबिट कर दिया है। अब बैंक ने देखा कि यार इसका अकाउंट तो भाई ये तो ये क्या सीन है, तो इसके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, या तो इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, या तो इसने डेटे वेटे गलत लिखी है। तो अब बैंक ने इसको कर दिया माइनस, बैंक ने इस चेक को कर दिया बाउंस कि भाई मेरे पास पैसा आया नहीं है। सही है, यानी कि ये चेक हो गया बाउंस ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन। अब जब रीजन हो गए इसका मतलब ये है कि अब ये पैसा मेरा नहीं है, मेरे अकाउंट में नहीं है, मैंने कैश बुक में इसको डेबिट किया हुआ था। जब बैंक के पास आया तो बैंक ने बोला डिसऑनर्ड चेक है, तो बैंक ने इसको अपने हिसाब से माइनस ही कर दिया है, अपने हिसाब से निकाल दिया है कि भाई मेरे पास तो पैसा आया नहीं है। तो अब जब मैं एंड में देखूंगा कि भाई गफूर ने मुझे पैसा दे दिया था, मैं खुश खुश हूँ, एंड में स्टेटमेंट आई, मुझे पता चला भाई गफूर का चेक हो गया बाउंस। तो मैंने बेटा अपने अकाउंट में इसको बैंक को गफूर के बैंक को देने के डेबिट किया हुआ था, तो गफूर के अकाउंट से मुझे पैसा मिल गया था, मैंने बैंक में रिकॉर्ड कर दिया था। अब गफूर जो है वो पैसा उसका, अब उसका ओरिजिनली क्या हुआ, पैसा नहीं मिला। तो जो मैंने इसकी एंट्री पास की थी, अब उस एंट्री को रिवर्स कर दूंगा ना, कि उस जो इफेक्ट है उसको ऑफसेट कर दूंगा। ऑफसेट कैसे करूंगा, मैं गफूर को कर दूंगा डेबिट कि भाई गफूर भाई ने पैसे नहीं दिए, और बैंक को कर दूंगा क्रेडिट। अब ये जो बैंक क्रेडिट हो रही ना वो किसके नाम से होगी बेटा, डिस ऑनर्ड चेक के नाम से होगी, कि भाई डिस ऑनर्ड चेक हो गया। तो अब यहाँ पर जो मैंने ये एंट्री पास की थी, ये एंट्री का इफेक्ट जो है वो मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। तो ये मेरी कैश बुक में आएगी, यानी कि अपडेटेड कैश बुक में आएगा। और कहाँ आएगा, डेबिट में क्रेडिट में, सर क्रेडिट पे आएगा, किसके नाम से आएगा सर, डिसऑनर्ड चेक के नाम से, डिसऑनर्ड चेक के नाम से यहाँ आ गया। यानी कि मैंने पहले अपनी किताबों में इसको शामिल कर दिया था, अब इसको निकाल दिया, तो ये है डिसऑनर्ड चेक की गेम। चले सर, डिसऑनर्ड चेक ऑलरेडी बैंक से माइनस हो चुका है बेटा, याद रखना ये बात। अब आते हैं आखिरी, मतलब दो आखिरी चीजें, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्या होता है कि भाई मैंने अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया ना, बैंक में सॉरी, जब बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो बैंक जो है ना उसका बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट होता है, तो बहुत सारे अकाउंट होते हैं। तो बैंक जो है ना वो मुझे सूद दे रहा है, ठीक है। मैंने अगर एक अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में, तो उसके बदले मुझे वो सूद दे रहा है। अब सूद दे रहा है, वो इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा भाई। अब एंड में जब आया, मतलब इतना सारा पैसा बैंक क्यों दे रहा है, बैंक क्या मेरे मामू का बेटा है, भतीजा है मेरा। तो देखा भाई हाँ यार, मैंने तो सेविंग अकाउंट में पैसा डाला हुआ है, तो मुझे तो इसने इंटरेस्ट दिया है, ये तो मैंने यहाँ पर अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो अब कैश बुक, ये बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मैं इसको अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। अब सर अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड तो करूंगा, क्या ये पैसा मेरा डेबिट है या मेरी रिसीट्स है या पेमेंट है। सर मुझे पैसा मिल रहा है, मैंने डिपॉजिट किया है बेटा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, डाला है बैंक में, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा उसके बदले। तो ये जो आपका पैसा है ये आपका रिसीट है बेटा, सही है, यानी कि पैसा आपके आने वाला है। तो इसका मतलब ये जो अपडेटेड कैश बुक में ये रिकॉर्ड हो जाएगा, किसके नाम से, डेबिट के नाम से, डेबिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के नाम से, कि आपने इंटरेस्ट जो आपको यानी कि सूद मिल रहा है, जो आपने अमाउंट डिपॉजिट की थी अपने बैंक अकाउंट में, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमने यहाँ पर ये गुफ्तगू कर ली। अब आते हैं आखिरी चीज, वो है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब भाई मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी माइनस में, मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, बोल रहा है भाई आपने, आपका बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अब मुझसे मांगता है फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपए। अब ये 3,000 रुपए में इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। अब इंटरेस्ट ये लगाया जा रहा है, सुनने का बेटा, इंटरेस्ट ये लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एंड में देखूंगा भाई इतने सारा इंटरेस्ट चार्ज हुआ है बैंक स्टेटमेंट में, मैं बोलूंगा भाई ये इंटरेस्ट कौन सा है, फिर याद आएगा हाँ ओवरड्राफ्ट क्या हुआ था। तो ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट को देना पड़ेगा ना बेटा। इंटरेस्ट अब जब ओवरड्राफ्ट पे लगेगा तो इंटरेस्ट आप दोगे, जब इंटरेस्ट दोगे तो आपकी रिसीट है, पेमेंट है। सर ऑब्वियस बात है पेमेंट है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट पे आ जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा चले जाएगा। सिंपल इज दैट, सिंपल फंडा है बेटा। पैसा आ रहा है, पैसा आया, आ रहा है तो कर दो उसको डीआर, डेबिट, ठीक है, और गया तो उसको कर दो क्रेडिट, सिंपल इज दैट, सी आर गया, सिंपल फंडा है।
बिल्कुल बेसिक जो अपना कैश बुक वाला मामला होता है। अब आते हैं सर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई डिविडेंड्स। ये डिविडेंड्स क्या होते हैं भाई? और डिविडेंड मतलब मैंने जो ना एक शेयर्स में जब इन्वेस्ट किया होता है, जब शेयर्स खरीदता हूँ ना, तो मुझे कंपनी जो है उसके बदले डिविडेंड्स देती है और डिविडेंड्स डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल देती है। डिविडेंड्स मेरी इनकम है, डिविडेंड मुझे दे देगी और बैंक अकाउंट में डाल देगी, तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं एंड में आऊंगा, बैंक स्टेटमेंट देखूंगा, अबे भाई डिविडेंड भी आया हुआ है, तो डिविडेंड को मैं इधर प्लस कर दूंगा क्योंकि बेटा पैसा आ रहा है। सिंपल इज दैट। यहाँ तक हमें बात समझ आती है। तो ये है अपडेटेड कैश बुक का पैटर्न, कि जो चीज वहां नहीं थी वो यहाँ रिकॉर्ड कर लो। बस सिंपल पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर दो, आ रहा है तो डेबिट कर दो। तो इसको मैं बोलता हूँ यूसीबी, अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक में सारी वो गलतियां आएंगी जो कैश बुक में नहीं थी, यानी कि जो कैश बुक की आइटम मिसिंग थी ना, जो बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई भी है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं बीआरएस पे। बीआरएस क्या होती है अब देखते हैं बेटा गौर से। अब कुछ ऐसी चीज होती है सर जो कैश बुक में होंगी मगर बैंक स्टेटमेंट में होंगी नहीं होंगी। क्या मतलब सर? इसका मतलब मैंने अपने खाते से माइनस की हुई है, बैंक ने अपने हिसाब से प्लस माइनस नहीं की हुई। तब वो क्या होंगी? इसमें दो चीजें होती हैं, आ जाए चेक करते हैं। एक होता है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक को मैं बोलता हूँ खूबसूरत अल्फाज में यूपीसी, अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब ये होता है कि भाई एक सप्लायर आया, बोला है भाई पेमेंट दे पेमेंट दे पेमेंट दे, मैंने उसको पेमेंट दे दी, मैंने उसको चेक इशू कर दिया। मैंने बोला भाई अच्छा कितनी पेमेंट दी? चेक इशू किया, मतलब बेटा ये लो आपके पैसे 12,000 रुपये। सही है। अब मैंने पैसे दे दिए अपने अकाउंट से, तो मैंने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर दिया, हाँ भाई मेरे अकाउंट से पैसे चलेगा क्रेडिट। जो भी नाम था, एक्स वाई जी नाम था, कोई भी कुछ भी नाम था, मैंने उसको पैसे दे दिए, सप्लायर था मेरा, मैंने अकाउंट से कर दिया क्रेडिट। ठीक है। अब वो गया बैंक के पास, समझो बैंक के पास, समझो बैंक को गया आखिरी तारीख को। जब आखिरी तारीख को गया, आखिरी यानी कि अगर मेरा साल एंड हो रहा है दिसंबर में, तो आखिरी तारीख को गया दिसंबर, 31 दिसंबर को गया बैंक को, बोला चेक, बैंक को बोला भाई ये लो चेक दो, मुझे ज़रा पैसे दे दो इसके अकाउंट से। तो बैंक ने बोला भाई बासरत सर सॉरी, आपका चेक क्लियर होते होते ना अगला साल हो जाएगा, हमारा साल जो है ख़त्म हो रहा है, क्लोज ऑफ हो रहा है, तो अब ये आपका अगले साल में प्रोसेस चलेगी। तो अब सर मैंने अपने अकाउंट से तो माइनस कर दिया है, बैंक ने चेक दिया ही नहीं उसको। बैंक देखा, बोल रहा है अगले साल की लॉलीपॉप दे रहा है, बोल रहा है अगले साल आओ, अगले साल दूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आखिरी डेट है बेटा, आखिरी ऑपरेशन डेट है। तो अब क्या होगा? अब सर क्रेडिट मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया है, मैंने अपने अकाउंट से, मतलब मैंने कैश बुक से माइनस तो कर दिया, क्रेडिट कर दिया, पेमेंट कर दी है, वहां पर आया नहीं। तो अब जब बैंक स्टेटमेंट आएगी मैं देखूंगा भाई मैंने अपने अकाउंट से माइनस किया, बैंक ने क्यों नहीं किया। तो अब बैंक जो है वो इसको क्या करेगा? प्लस करेगा माइनस करेगा? सिंपल फंडा है। बैंक में जब अगले साल वो जाएगा तो ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट से निकाल लेगा। जब निकाल लेगा तो अनप्रेजेंटेड चेक क्या हो जाएगा बेटा? लेस हो जाएगा। लेस क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है। तो आप इसकी डेफिनेशन ही पढ़ लें, चेक इशूड बाय द बिजनेस बट नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द बैंक, कि वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। जब प्रेजेंट हो जाएगा, अभी अनप्रेजेंट है, जब प्रेजेंट हो जाएगा तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा, दैट इज वाई वो डिडक्ट हो जाएगा। अब सर डिडक्ट किससे होगा? उसका पैटर्न देखेंगे समझ आ जाएगा। अब आते हैं दूसरी चीज, वो क्या है? अनक्रेडिट डिपॉजिट। अनक्रेडिट डिपॉजिट को बोलते हैं यूसीडी। यूसीडी का मतलब क्या है? कि किसी, उल्टा सीन है बेटा बोला, कि किसी लड़के ने आपको पैसे दे दिए, आपके कस्टमर ने आपको बैंक अकाउंट से पैसे दे दिए, बैंक के थ्रू पैसे दे दिए, तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। अब मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, सही है भाई, गौर से सुनिएगा। मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मैंने बैंक के अकाउंट के थ्रू मैंने बैंक में डेबिट कर दिया, मैंने अपनी कैश बुक को डेबिट कर दिया है। अब मैंने चेक दिया हुआ है, अब वो चेक जो है वो बिजनेस, उसको 2 से 3 दिन लगेंगे क्लियर होने में। अब 2 से 3 दिन क्लियर होने में लगेंगे, और वही समझो कि साल का आखिरी दिन है, तो वो 2 से 3 दिन जो क्लियर होंगे, 2 से 3 जो क्लियर होने लगेंगे, तो वो अगले साल तक प्रोसेस चले जाएगा। अगर 31 दिसंबर को खड़ा हूँ मैं, तो यानी कि 2 जनवरी तक कहानी चली जाएगी या 3 जनवरी तक कहानी चली जाएगी, तो मेरे को तो अपने अकाउंट क्लोज ऑफ करने। सर मैंने अपने अकाउंट में डेबिट कर दिया है, मैंने अपने अकाउंट में डेबिट कर दिया है, गौर से देखिएगा। क्यों डेबिट कर दिया? क्योंकि मुझे पेमेंट दे दी है। अब और सर मेरे बैंक अकाउंट में प्लस हुआ नहीं है, तो अब जब बीआरएस बनाऊंगा तो ये अनक्रेडिट डिपॉजिट को सर प्लस करूंगा माइनस करूंगा? प्लस करूंगा ना बेटा। क्यों प्लस करूंगा? क्योंकि मेरे अकाउंट में जब मैं डालूंगा, ये कस्टमर का चेक है ना, मुझे आया है, जब मैं डालूंगा तो मेरा पैसा आएगा, मेरा पैसा बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट इट passes through the process of clearing and it may take 2 to 3 days, 2 से 3 दिन बिजनेस डेज लग सकते हैं। तो ये है कि मैंने अपने अकाउंट में डायरेक्ट, जैसे जैसे चेक आया मैंने डायरेक्ट ठक करके रिकॉर्ड कर दिया अपनी कैश बुक में, बैंक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अब एंड में देखूंगा महीने की आखिरी स्टेटमेंट, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक को बोलूंगा भाई तूने प्लस क्यों नहीं किए, मेरे पास तो पैसा आ चुका है। बैंक बोलेगा सर आखिरी दिन था, तो बोलूंगा चलो ठीक है अब बीआरएस में रिकॉर्ड कर दो, बीआरएस में सर आप प्लस कर दो। क्यों प्लस कर दो बेटा? अनक्रेडिट डिपॉजिट है। अनक्रेडिट डिपॉजिट है, इसका मतलब क्या है? सुनना, अनक्रेडिट डिपॉजिट है, इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही फंड है, जा रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस, एंड आ रहा है तो प्लस। तो यहाँ पर यूपीसी जो है अनप्रेजेंटेड चेक लेस होता है एंड अनक्रेडिट डिपॉजिट होता है माइनस। ये हमने थ्योरी पढ़ ली। अब एग्जामिनर जो है वो दो वैरायटी के सवाल बोलता है, वो दो वैरायटी के सवाल क्या है चेक कर लेते हैं, आ जाए। एक वैरायटी का सवाल अभी करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरी वैरायटी करते हैं। आ जाए सवाल बताएं, सवाल के थ्रू हम ये दो वैरायटीज हल कर लेंगे, तो बेहतर है कि हम बेसिकली इस चीज को ना पढ़ें। आ जाए
पहले तो बैंक स्टेटमेंट का पैटर्न देख लें, बीआरएस का। बीआरएस का पैटर्न क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। मैंने अभी बताया कि यूपीसी लेस होता है, यूसीडी ऐड होता है। आ जाए सर, पहली चीज हो गई, यहाँ पैटर्न क्या होता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये आ गया। एड यूसीडी अनक्रेडिट डिपॉजिट, आप लोग पूरा लिखेंगे बेटा पेपर में, एड अनक्रेडिट डिपॉजिट लेस अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसा चले जाएगा। तो अब जो आपका ये प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो आएगी बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि ये वाला हिसाब किताब और ये वाला हिसाब किताब, ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। जब मैच हो जाएंगे तो मेरा जो मकसद है वो मकसद पूरा हो गया, जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। ये मकसद ये क्या है कि भाई मुझे रिकंसाइल करने हैं डिफरेंसेस को, तो मेरा मकसद यहाँ हो जाएगा पूरा। सही है बेटा, एक चीज याद रखिएगा गौर से याद रखिएगा। अगर अगर यूसीबी में आपका क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर मैं आपको अकाउंट बनाता हूँ, ये समझे यूसीबी है। अगर यूसीबी का बैलेंस ब्रॉड डाउन इधर है तो इसका मतलब बेटा अच्छी बात है बुरी बात है, यूसीबी का अगर ये इधर है तो इसका मतलब अच्छी बात है कि ये मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। सही है, यानी कि ये मेरा एसेट है। मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये है मेरा एसेट। ऑन द अदर हैंड सर, अगर बैलेंस बीडी यहाँ पर है, बैलेंस बीडी का मतलब बैलेंस बीडी अपडेटेड कैश बुक का क्रेडिट साइड पे, तो उसका मतलब अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है कि बैंक आपसे पैसा मांग रहा है। सही है भाई, याद रखिएगा गौर से। अब अगर सर ये यूसीबी का बैलेंस मेरे पास इधर 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 ये वाला बैलेंस जो है वो डेबिट पे, तो बैंक में क्या होगा, बैंक स्टेटमेंट में सर क्रेडिट पे होगा। तो बैंक, अगर सवाल बोले यार ये बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट जो है वो अच्छी बात है बुरी बात है, आप बोलोगे हाँ अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है तो मेरा डेबिट है, मेरा डेबिट है तो अच्छी बात है। क्यों डेबिट है? क्योंकि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, एसेट है मेरा। ठीक है, क्योंकि भाई ये कैश बुक की नेचर क्या होती है, ये तो कैश बैंक की नेचर क्या होती है, एसेट नेचर का अकाउंट है। ठीक है भाई, इसी तरह अगर बीडी इधर है, बीडी इधर है अपडेटेड कैश बुक का क्रेडिट साइड पे, तो जो इसका बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होगा वो होगा डेबिट पे। अगर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट है तो मेरे पास क्रेडिट है, इसका मतलब अच्छी बात नहीं है कि ये आपके ऊपर एज अ लायबिलिटी है। बैंक बोल रहा है भाई, बैंक आपसे पैसे मांग रहा है, बोल रहा है भाई तू ओवरड्राफ्ट चल रहा है जिंदगी में, तेरी जिंदगी नेगेटिव चल रही तो पैसे वापसी दे दे। तो ये सारी पॉइंट याद रखना। सवाल पूछ सकता है, अच्छा यार ये एसओएफपी में कहाँ जाएगा, आप बोलोगे भाई एसेट में जाएगा, आप ये बोलेगा लायबिलिटी में जाएगा। सिंपल एज दैट, ऐसे सवाल पूछ सकता है। आ जाए बेटा सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाए क्वेश्चन वन, क्या बोल रहा है, ऑन 30 अप्रैल 2017 नॉर रिसीव द फॉलोइंग बैंक स्टेटमेंट। नॉर को ना ये फॉलोइंग बैंक स्टेटमेंट थी, तो ये इसको जो है ना ये है इसका बैंक स्टेटमेंट का पैटर्न है, बीएस। मैं लिख देता हूँ बीएस। चले ये इसका बैंक स्टेटमेंट का पैटर्न है। अब आते हैं आगे, यहाँ पर आपको कैश बुक भी दी हुई है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा सवाल है जिसमें आपको कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों दी हुई, आपको कंपेयर करना है, खुद से कंपेयर करना है। आ जाए खुद से कंपेयर करते हैं और देखते हैं गलतियां क्या है। सबसे पहले गौर से देखिएगा बेटा, अब मैं किसको पहले कंपेयर कर रहा हूँ, मैं बैंक स्टेटमेंट को पहला स्टेप है, मैं बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से कंपेयर कर रहा हूँ। जो चीज बैंक स्टेटमेंट में है और कैश बुक में नहीं है, जो कैश बुक में नहीं है तो वो कहाँ चली जाएगी, अपडेटेड कैश बुक में। आ जाए बैंक स्टेटमेंट को मैं चेक कर रहा हूँ। आ जाए बेटा, डेबिट साइड को चेक करूंगा मैं इसकी क्रेडिट साइड से। ये इसकी क्रेडिट साइड है बेटा, ये तो पता है, और ये इसकी डेबिट साइड है। ये क्रेडिट ये यहाँ से हो जाएगी, ये डेबिट इसकी यहाँ से हो जाएगी। आगे चेक करते हैं बेटा, 450 की अमाउंट, 450 की अमाउंट अगर इधर डेबिट पे है तो वहाँ क्रेडिट पे होनी चाहिए एक्स वाई जी के नाम से। सर ये मिल गई 450 रुपए, ये रही है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका मामला क्लियर है, यानी कि मेरे अकाउंट से चला गया तो बैंक ने भी रिकॉर्ड कर दिया। अब आ जाए सर 175 पे, 175 सर यहाँ पर है, 175 ये रहा, मिल गया सर, टेंशन ही नहीं है। यानी कि ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इग्नोर हो जाएंगी, जिंदगी में इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है सर, अब आते हैं आगे। सर ये 150, ये 150 सर, ये 150 तो यहाँ नहीं आ रहा। सुनना बेटा गौर से, ये बैंक स्टेटमेंट था, कैश बुक में नहीं था, तो कैश बुक में नहीं था तो कहाँ चले जाएगा, अपडेटेड कैश बुक में। मैं यहाँ मारता हूँ स्टार। अब आते हैं सर 90 पे, सर ये 90 की जो अमाउंट है ये यहाँ पर है डेबिट में, सर यहाँ पर भी क्रेडिट में मिल गई, क्या बात है बेटा। तो यानी कि ये दो अमाउंट, ये यानी कि ये तीन अमाउंटें यहाँ पर हैं। अब गौर से देखिएगा, अब आप बोलोगे सर ये 325 का क्या होगा, 1455 का क्या होगा, इसको छोड़ दो, अभी रुक जाओ। अब बेटा ये 150 रुपये, पहले एक एक करके गेम करेंगे। 150 रुपये यहाँ पर डेबिट में था, वहां पर क्रेडिट में नहीं था, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे बेटा, अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। सर अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा बेटा, अगर यहाँ पर डेबिट है तो अपडेटेड कैश बुक में क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। किसके नाम से सर, इसी के नाम से, ये जो नाम है ना यूनाइट अनटाइटल्ड यूटिलिटीज, डीडी के नाम से। तो मैं यहाँ लिखूंगा, देख ले मैंने क्या लिखा है, डीडी मतलब डायरेक्ट डेबिट। तो डायरेक्ट डेबिट क्या आ गया बेटा, 150 रुपये। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब सर इसमें इसमें क्यों बना रहे हैं, अलग से क्यों नहीं बना रहे बेटा, सवाल खुद बोल रहा है कि बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। सवाल बोल रहा है सारी हरकतें तू यही कर, अलग से तू नहीं बनाओ, अलग से यूसीबी ना बनाओ। अलग से सवाल पूछ सकता है सर यूसीबी बनाने का, बिल्कुल पूछ सकता है बेटा, इस सवाल में नहीं पूछ रहा, अगले जो क्वेश्चन नंबर 2 की जो सेकंड वैरायटी है उसमें पूछेगा। तो हमें यहाँ तक बात समझ आ गई सर, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी कि 150 का मामला हमने कर दिया क्लियर। तो उसके बाद हल्का सा टिक मार देते हैं। अब आते हैं सर, ये तो हमने डेबिट और क्रेडिट को मेंटेन किया है।
अब सर क्रेडिट को डेबिट से भी चेक करना है। आ जाए बेटा, तसल्ली से समझिएगा। आ जाए बेटा, 200 रुपये की अमाउंट है, पहले लिखा हुआ है 200 रुपये की अमाउंट। सर चेक करता हूँ 200 रुपये की अमाउंट यहाँ पर है। सर 200 की अमाउंट मिल चुकी है। ये देखिए बेटा 200 रुपये यहाँ पर है, ये रहा 200 रुपये। ठीक है सर, मिल गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर आते हैं आगे। 640, सर ये 640 यहाँ पर है। ओहो सर यहाँ पर भी मिल गया, क्या बात है, खूबसूरत। बेटा ये याद रखना बेटा, ये बैलेंस की अमाउंट है, ये कंपेयर नहीं होगी, ये बैलेंस बीडी है बेटा। चलें आ जाए आगे देखते हैं। ओहो सर 250 रुपये की अमाउंट जो है, ये वाली जो है, इस पे मारता हूँ स्टार। सर इस पे मारता हूँ 15 पे स्टार। ये दोनों चेक करता हूँ, यहाँ पर है सर 250 और 15 दोनों यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई हुई है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो कहाँ हो जाएगी बेटा, अपडेटेड कैश बुक में। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट हो जाएगी। अब कितनी अमाउंट आएंगी, 250 आएगी और 15 आएगी। 250 किस नाम से आएगी सर, कमीशन के नाम से, तो यहाँ लिख दिया कमीशन के नाम से 250 रुपये। देख लें बेटा, खूबसूरत सा लिखा हुआ है। फिर 250 के नाम के बाद आ जाएगा डिविडेंड। आ जाए बेटा डिविडेंड। डिविडेंड कितना है बेटा, ये देख रहे हैं डिविडेंड है 15 रुपये, तो 15 रुपये डिविडेंड भी लिख दिया। सर ये दोनों अमाउंट यहाँ लिख दी, बिल्कुल सिंपल सीन हो गया। सर क्लियर हो गया। अब बेटा गौर से देखिएगा, मैंने अभी जो कंपेयर किया है वो कंपेयर मैं बहुत आराम से तसल्ली से समझा रहा हूँ। आप भले 1.5x पे समझिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार ये कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करना है, फिर इंशाल्लाह दुआएं दोगे। आ जाए। तो सर अभी मैंने क्या किया, स्टेप 1 में मैंने बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से कंपेयर कर दिया है और सारी गलतियां मैंने अपडेटेड कैश बुक में पोस्ट कर दी हैं। और पप्पू हो गया, वीआईपी हो गया। अब आते हैं सर, अब सर मुझे कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करना है, और जो गलतियां होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, बीआरएस में। चलें स्टेप 2 ये है, आ जाए चेक करते हैं बेटा। ये तो हमें क्लियर हो गया, अभी बैलेंस करना सिखाता हूँ। चले आते हैं चेक करते हैं। ये मैंने इसको ये टिक टिक मार दिया, यानी कि सारी हरकतें कर चुके। अब आते हैं बेटा आगे। अब इसको अगर बैलेंसिंग करना है तो इसकी चलिए बैलेंसिंग पहले कर लेते हैं ताकि आगे मामला क्लियर हो जाए। आ जाए बेटा। अब बैलेंसिंग में क्या होगा, यानी कि आप जो है डेबिट साइड को टोटल करोगे, 490 को टोटल करोगे, 490 प्लस 200 प्लस 640 प्लस 510 प्लस 250 प्लस 15, ये अमाउंट आ जाएंगी। यानी कि डेबिट साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक को प्लस करोगे, और क्रेडिट साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक को प्लस करोगे, और देखोगे हैवियर साइड कौन सी है। तो इधर याद रखना बेटा, इधर जो हैवियर साइड थी वो थी क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड का टोटल था 2645, और डेबिट साइड का था 2105। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार तसल्ली कर लेते हैं। 490 200 690 690 और 640 राइट, एंड 710 एंड 250 एंड 50 राइट, 2105 सही है बेटा। अब देखते हैं बेटा कौन सी साइड बड़ी है। सर 2645 बड़ी है, तो यानी कि मैं बैलेंसिंग वाली फिगर पे 2645 दोनों तरफ लिख दूंगा, लिख दिया सर। अब ऑब्वियस सी बात है, जो है क्रेडिट साइड हैवियर है तो बीडी इधर आएगा। बीडी कितना आएगा सर, माइनस कर दूंगा तो माइनस की अमाउंट है 540। अगर बीडी इधर है तो सीडी इधर है 540 के नाम से। सर डेट कौन सी लगेगी बेटा, ये तो कौन सा महीना है, अप्रैल का, तो अप्रैल की आखिरी तारीख विच इज 30 अप्रैल। और अगर क्लोजिंग ये है तो अगले महीने का ओपनिंग होगा विच इज अप्रैल के बाद में आता है, तो फर्स्ट में का बीडी 540। अब आपने एक बात नोट की बेटा, ये 540 यहाँ पर बीडी जो है वो क्रेडिट में है। अगर बीडी यहाँ पर क्रेडिट है तो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट होना चाहिए। और इसका मतलब अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है बेटा, आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ आती है। अब आते हैं बेटा बैंक स्टेट बीआरएस बनाते हैं। बीआरएस का फॉर्मेट क्या है हमने पढ़ा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एड यूसीडी लेस यूपीसी इज इक्वल्स टू बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। आ जाए चेक करते हैं। पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एग्जामिनर साहब ने आपको जो है ना बहुत आसानी की हुई थी, आपको यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ था, लिखा हुआ है देखो, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अमाउंट भी दी हुई है, क्या बात है, प्लस यूसीडी प्लस करोगे, ऐड यूसीडी, और क्या माइनस करोगे बेटा, यूपीसी माइनस करोगे। आ जाए आइडेंटिफाई करते हैं, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस ऑन बैंक अकाउंट, यानी कि कैश बुक वाली। ठीक है, आ जाए चेक करते हैं बेटा। अब मैंने कैश बुक को कंपेयर करना है। बेटा मुझे एक बात बताएं, सर ये तो अमाउंट है 325 की अमाउंट, ये 325 की अमाउंट और ये 1455 की अमाउंट, सर ये दोनों मुझे यहाँ नजर आ रही है, मगर मुझे बैंक स्टेटमेंट में कहीं नजर नहीं आ रही। बेटा ये लो नजर घुमा लो पूरी सुकून से, सर नजर ही नहीं आ रही। यानी कि ये 325 की अमाउंट और 1455 की अमाउंट मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही, यानी कि मेरे कैश बुक में सर माइनस हो चुकी है, वहां माइनस ही नहीं हुई, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में माइनस ही नहीं हुई सर। तो अब ये क्या है बेटा, अनप्रेजेंटेड है या अनक्रेडिटेड है, ऑब्वियस सी बात है बेटा अनप्रेजेंटेड है, कि मैंने यहाँ से माइनस कर दिया है, बैंक में अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक। सर कौन कौन से अमाउंट, 325 की भी और 1455 की भी, ये हो गई यूपीसी की अमाउंट। सर यूसीडी की अमाउंट चेक कर लेता हूँ बेटा, यूसीडी में आप देखो सिर्फ 510 है, ये बैलेंस की अमाउंट है, तो इस पे नहीं देखना बेटा, ये बैलेंस की अमाउंट है 510 रुपये। सर 510 रुपये यहाँ पर है और 510 रुपये यहाँ पर कहीं नहीं है बेटा, आराम से तसल्ली से देख लें, यानी कि मेरे कैश बुक में डेबिट हो गया है, बैंक स्टेटमेंट में आया ही नहीं है। तो ये कौन सी अमाउंट है बेटा, ये है यूसीडी,
अनक्रेडिट डिपॉजिट की मैं अब अकाउंट में जाऊँ डालूंगा तो मेरे अकाउंट को प्लस कर दी गई है। चले आ जाए, तो यूसीडी 540 है और यूपीसी 325 प्लस 1455 है। आ जाए हम चेक करते हैं। अब एक चीज जरा देखिएगा गौर से, एग्जामिनर ने आसानी की है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ बेटा। आपका पैटर्न होता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। सर ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, ये लड़के ने यहाँ 730 दिया हुआ, ये कैसे दिया हुआ है सर, ये समझ नहीं आई। अगर नहीं दिया हुआ, सवाल ने हिंट नहीं दी हुई, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा। आ जाओ हम बैंक स्टेटमेंट में चलते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आप एक अगर चीज आइडेंटिफाई करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट में सबसे आखिरी कॉलम देखें, बैलेंस का ये कॉलम है। इस बैलेंस के कॉलम में, इस बैलेंस के कॉलम में लिखा हुआ है 730 क्रेडिट। 730 क्रेडिट का मतलब क्या है, प्लस या माइनस, ऑब्वियस बात है सर प्लस। तो मैंने इसको 730 पॉजिटिव में यहाँ लिख दिया है, वरना नेगेटिव में होता तो ये ब्रैकेट के साथ आता। ये बात तो हमें समझ आती है सर। तो 730 यहाँ लिखा हुआ है। अब सर यूसीडी ऐड करूंगा। सर यूसीडी कितना निकाला है, 510 रुपये। ये देखें बेटा, ये रहा 510 रुपये आ गया यूसीडी। तो 730 प्लस 510। यूपीसी, सर यूपीसी की अमाउंट कैसे निकाली है, 1455 प्लस 325। इसकी जो अमाउंट आती है वो आती है 1780 रुपये। 1780 रुपये जरा गौर से देखिएगा बेटा। 730 मैंने यहाँ साइड में अलग से लिखा हुआ है। 730 प्लस 510 माइनस 1780 विच इज 540। अच्छा 540 आंसर क्रेडिट में आ रहा है, तो मैं यहाँ कभी भी ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लिखूंगा। 540 आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मैं आंसर मेरा ये आ रहा है 540 ऐसे। तो मैं ऐसे नहीं शो करूंगा, मैं शो करूंगा बैंक स्टेटमेंट की लिंगो में, इसकी जबान में। तो बैंक स्टेटमेंट की जबान में 540 को बोलेंगे, या 540 नेगेटिव है तो 540 को डेबिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, 540 डेबिट। अगर यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्या है बेटा, क्रेडिट है। तो मैंने लिख दिया 540 डेबिट। अब देखिएगा बेटा, ये 540 डेबिट जो है, क्या ये 540 यहाँ का भी बैलेंस है बेटा, और क्या ये साइड जो है वो मैटर, यानी कि वो साइड बात हो रही है। अगर ये डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट है बेटा। यहाँ तक बात समझ, ये देखें यहाँ क्रेडिट है और वहाँ डेबिट है। तो यहाँ पर आपका बैलेंस जो है वो आपका एज पर एडजस्टेड कैश बुक आ चुका है। तो ये होती है प्रॉपर प्रॉपर पूरी मोहब्बत से बिल्कुल समझाई मैंने आपको। ये होती है अपना बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट जरूरी है बेटा। यहाँ पर अगर सवाल नहीं दिया होना 730 तो आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि हमें बैलेंस कहाँ से निकालना है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल मार्क्स गेनिंग सवाल है। कॉन्सेप्ट की बात है, आराम से तसल्ली से इसने समझाया ताकि आराम से आप देख लें, कोई मसले वाली बात ना हो। तो ये जबानी ये सारी चीजें इस्तेमाल कर लिएगा। आगे आते हैं बेटा, अब आगे एक थ्योरी देख लेते हैं। इसकी थ्योरी क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन बेसिकली होता है ना, जैसे ये लिखा हुआ है पीछे देखें SHR, तो ये एब्रीविएशन है ना बेटा। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है बेटा। एब्रीविएशन DD एज यूज इन यूनाइटेड यूटिलिटीज पेमेंट। भाई DD का मतलब क्या होता है, DD का मतलब होता है सर डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब क्या होता है सर, मीन्स दैट वी हैव इंस्ट्रक्टेड द बैंक, मैंने इंस्ट्रक्ट किया बैंक को टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ऑन सम स्पेसिफिक डेट। कि भाई इसमें डेट फिक्स्ड नहीं है, अमाउंट भी फिक्स्ड नहीं है। ऑन द अदर हैंड स्टैंडिंग ऑर्डर में अमाउंट भी फिक्स्ड है बेटा, डेट भी फिक्स्ड है। ये दो डिफरेंस है किसके किसके, स्टैंडिंग ऑर्डर के। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर ये तो एक ही चीज है बेटा, स्टैंडिंग ऑर्डर वर्सेस डायरेक्ट डेबिट अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। एक में फिक्स्ड है और एक में फिक्स्ड नहीं है। चले भाई, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट में आ जाए।